हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माई अनदर वीडियो। मैं हूं रमेश कुमार और आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल टेक्निकल पोडियम में। तो एक और फिर से मैं हाजिर हूं आपके सामने एक और इन्फॉर्मेटिव और नॉलेजेबल वीडियो को लेकर के आया हूं। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं RAC यानी कि रिजर्वेशन अगेंस्ट कैंसलेशन, जो कि एक तरह का टिकट है इंडियन रेलवेज़ में ट्रैवल करने के लिए। हमें एक तरह की टिकट है जो हमें प्रोवाइड किया जाता है। तो चलिए दोस्तों, हम इसके बारे में आपसे डिटेल में बात करने वाले हैं कि RAC क्या होता है दोस्तों। कुछ पैसेंजर्स होते हैं, कुछ हमारे फ्रेंड्स होते हैं जिनके माइंड में इस तरह का कुछ डाउट होता है कि RAC क्या है, RAC क्या हमसे हम ट्रैवल कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। जब RAC टिकट हमें दी जाती है तो उसमें सीट नंबर क्यों नहीं होता है, RAC में हमें कहाँ जा कर के बैठना है, क्या करना है। तो इस तरह के जो बहुत सारे डाउट्स होते हैं वो क्लियर करने वाला हूँ मैं कि RAC क्या होता है। तो सबसे पहला पॉइंट नंबर 1 मैं आपको बताने वाला हूँ कि RAC होता क्या है फ्रेंड। तो RAC में क्लियरली आपको देखने को मिलता है रिजर्वेशन अगेंस्ट कैंसलेशन। इसका मतलब ये होता है कि जब कोई पैसेंजर अपनी 100% कन्फर्म टिकट को कैंसिल करता है तो उसके अगेंस्ट में आपकी जो टिकट है वो कंफर्म हो जाती है। तो ये था पॉइंट नंबर 1 RAC की। तो हम बात करेंगे पॉइंट नंबर 2 की कि क्या RAC टिकट से हम ट्रैवल कर सकते हैं। तो बिल्कुल ट्रैवल कर सकते हैं फ्रेंड। RAC टिकट से आप ट्रेन में ट्रैवल कर सकते हैं। RAC टिकट में क्या होता है कि आपको एक सीट साइड लोअर अलॉट किया जाता है और साइड लोअर में आपको अपनी सीट 2 पैसेंजर के साथ शेयर करना होता है। यानी कि साइड लोअर की जो सीट होती है उस पर 2 लोग यानी कि 2 पैसेंजर ट्रेवल करेंगे। जैसे कि माना कि अगर किसी को SR पहले उसमें होता RS5 का मतलब होता है कि RAC S5 में 50 नंबर की सीट दी गई है एक पैसेंजर को, और दूसरा पैसेंजर भी वही सेम सीट नंबर लेकर के आएगा और आपके साथ बैठ करके वो ट्रैवल करेगा। तो ये हो गई ये जो बात थी RAC के साथ हम ट्रैवल कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। अब मैं आपको बताने वाला हूँ फ्रेंड कि क्या RAC 50 जो आपके स्क्रीन पर देखने को मिल रहा है, RAC 50 और RAC 20 क्या है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों, RAC 50 और RAC 20 का मतलब ये है कि इसमें RAC 50 नंबर इसमें जो है रिजर्वेशन अगेंस्ट कैंसलेशन में 50 लोगों ने अपनी टिकट को अप्लाई किया हुआ था, जिसमें कि 30 लोगों की टिकट जो है बिल्कुल कंफर्म हो गई और 20 लोग अभी भी क्यू में हैं, अभी भी वेट कर रहे हैं कि उनकी टिकट जो है कंफर्म होगी। RAC 50 और RAC 20 का मतलब यही होता है। अब पॉइंट नंबर 4 की बात अगर हम करें तो क्या RAC कंफर्म होता है, कब होता है, RAC कितने नंबर तक की RAC कंफर्म हो जाती है। देखिए दोस्तों, GNWL की जो टिकट होती है, जनरल वेटिंग लिस्ट की जो टिकट होती है, उसके ज़्यादा चांस होते हैं कंफर्म होने के। बड़े डिपेंड होता है आपको समय के ऊपर, कोई फेस्टिवल ना हो, कोई छुट्टियां ना पड़ी हो, उसके ऊपर डिपेंड होता है। अगर GNWL की टिकट पहले RAC में कन्वर्ट होती है और उसके बाद क्या होता है कि RAC डायरेक्ट जा करके कन्वर्ट हो जाता है कंफर्म टिकट में। तो अगर आपने अपनी टिकट बुक कराया है 10 डेज़ पहले और आपकी RAC अगर 50 से 60 या 40 से 50 के बीच में हैं तो आपकी टिकट 99% यानी कि ऑलमोस्ट आपकी टिकट कंफर्म मानी जाएगी और कंफर्म हो जाएगी। अब हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 5 की बात करते हैं। कितने हमारे फ्रेंड होते हैं उनको पता होता है कि RAC हमें सीट तो दी जाती है और उसके बाद हम ढूंढते हैं उसमें ना तो कोई सीट नंबर होता है ना कुछ होता है। दोस्तों, RAC में क्या होता है, सबसे पहले जो हमें टिकट दी जाती है कंफर्म टिकट, उस पर क्लियरली मेंशन होता है कि आपकी सीट नंबर ये है, आपकी बोगी नंबर ये है, आपका ये नंबर है, सारी चीज़ें क्लियर होती है। बट वेट लिस्टेड जो टिकटें जनरेट की जाती है, जो टिकटें हमें दी जाती है, उसमें क्लियरली मेंशन नहीं होता है। या तो उसमें GNWL 100/ वेटिंग लिस्ट 50 ऐसे कुछ मेंशन होता है, या फिर उसमें मेंशन होता है RAC 50/RAC 20। तो इस तरह से मेंशन होता है और इसमें हम पता नहीं लगा पाते हैं कि हमारी सीट कौन सी है। दोस्तों, वेटिंग लिस्ट या RAC का सीट नंबर हमें तब पता चलता है जब तक वो चार्ट प्रिपरेशन नहीं होता है, उससे पहले हमें उसमें सीट अलॉट नहीं किया जाता है। सीट का हमें बिल्कुल पता नहीं चलता है कि हम सीट हमें मिली, कौन सी सीट मिलेगी या नहीं मिलेगी। उसके बाद एक और पॉइंट की अगर बात की जाए तो हम RAC को कंफर्म कैसे मानेंगे। देखिए दोस्तों, RAC 3-4 कंडीशंस में आपकी RAC बिल्कुल कंफर्म मानी जाएगी। जैसे कि आप किसी अपने फ्रेंड के साथ ट्रैवल कर रहे हो, एक सीट पे 2 लोग अलॉटेड हैं और
आपका जो साथी है, जो आपके सीट पे, आपके बर्थ पे जो ट्रैवल कर रहा है, मानते हैं मैं यहाँ से ट्रैवल कर रहा हूँ, दिल्ली से मुझे जाना है पटना, और वो आपके साथी जो है आरएसी वाले, वो बीच रास्ते में उतर जाता है, वो कानपुर में उतर जाता है या फिर वो कहीं और ही उतर जाता है, तो जो आरएसी सीट पे जो आप ट्रैवल कर रहे हैं वो सीट पूरी की पूरी आपकी मानी जाएगी। दूसरी बात मैं बता दूं कि आरएसी सीट कंफर्म कैसे, जैसे कि कोई ट्रैवलर्स है, पैसेंजर्स हैं, और वो अपनी सीट पूरी ट्रेन नहीं पकड़ पाता है या उसकी ट्रेन छूट जाती है, उस सिचुएशन में भी जो आपकी आरएसी टिकट है, आप टीटी से बात करके आप उनकी जो टिकट है फुल्ली आपकी ले सकते हो, आप उनसे बात कर सकते हो। तीसरी बात यह है कि आरएसी जो टिकट है उसके चांसेस कंफर्म होने के ज़्यादा होते हैं, बशर्ते क्या होना चाहिए, कोई फेस्टिवल नहीं होनी चाहिए या फिर किसी तरह का कोई फंक्शन या फिर किसी तरह की कोई हॉलीडेज़ नहीं होनी चाहिए, तो आपकी टिकट बिल्कुल कंफर्म मानी जाती है। तो मैं आशा करता हूँ फ्रेंड, वीडियो आपको बहुत ही अच्छी, बहुत ही इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। मिलते हैं एक और नॉलेजेबल और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।